दोस्तों जय माता की। आज मैं एक नई वीडियो जय माता दी विचित्रा देवी के भव्य दर्शन लेकर के आया हूं। दोस्तों माता रानी का जो ये मंदिर है ये चौंडेरा गांव में स्थित है, जो बुलंदशहर जिले के अंदर आता है। दोस्तों आइए चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए। दोस्तों जब आप गांव के अंदर जाएंगे तो गांव का दृश्य कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसे कि कोई शहर हो। दोस्तों चौड़े चौड़े रास्ते हैं, यहाँ के लोगों के अंदर सेवा भाव कूट कूट कर भरी हुई है और दोनों तरफ दुकानें लगी हुई हैं जिस पर माता के श्रृंगार से संबंधित सभी सामग्रियां यहां पर मिल जाती हैं। और जो ये आप देख रहे हो भव्य द्वार, ये माता का मुख्य द्वार है जहां से हम प्रवेश करेंगे और माता के दर्शन करेंगे। दोस्तों माता के दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि माता रानी की जो ये मूर्तियाँ हैं, विचित्रा देवी की जो मूर्ति मंदिर में है, ये एक शिला से ही बनी हुई हैं, जिसमें माता को दिखाया गया है, उनकी सहेलियों को दिखाया गया है और दोनों तरफ शेर बने हुए हैं। दोस्तों माता की कृपा इस गांव के ऊपर बनी हुई है। जैसा कि मैंने पूर्व वीडियो में भी आपको सुनवाया था कि यहाँ के जो प्रांगण में हम प्रवेश करते हैं तो ये लगभग 3 बीघे के करीब है और अंदर दुकानें हैं, प्रसाद की दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें हैं। ये जो आप देख रहे हैं भव्य दर्शन, ये माँ के मंदिर के दर्शन हैं। दोस्तों ये जो सामने जो खुला मैदान है ये लगभग 3 बीघा है और इसी में जो लोग श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और कतार में लग करके माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर जाते हैं। दोस्तों साल में 2 बार नवरात्रि पड़ते हैं, तो दोनों नवरात्रों के दौरान यानी कि 9 दिन 18 दिन तक यहाँ पर जो है भव्य मेला माँ का लगता है और लोग दूर दूर से यहाँ पर आते हैं, अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, माता से अरदास करते हैं, वे यहाँ पर बच्चों का मुंडन भी कराते हैं, जात भी देते हैं और साथ में ही जो नव दंपत्ति हैं, नए लड़का लड़की जिनकी शादी हुई है, वो भी माता का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर आते हैं। मंदिर के प्रांगण में सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पूजा का सामान यहाँ पर मिलता है और माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर से लोग अंदर की ओर प्रवेश करते हैं। दोस्तों ये जो आप भव्य जगह देख रहे हैं ये अंदर माँ का दरबार है जहाँ पर माता रानी विराजमान है और ये मंदिर बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ है, खुला है। उसमें जो है जो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका निर्माण 1997 में देवी का निर्माण धनीराम गुरु जो नई दिल्ली वालों ने गांव में कराया था और उस समय कहते हैं कि धनीराम जी का जो व्यापार या कोई भी काम नहीं हो रहा था तो उन्होंने माँ का मंदिर बनाया और उनके सारे काम सफल हो गए। दोस्तों माता के मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और घंटे घड़ियाल टांग करके अपनी मनोकामना जिनकी पूरी होती है वो माता को चढ़ाते हैं। दोस्तों माता रानी की कृपा इस गांव के ऊपर असीम है। कहते हैं कि इस गांव के अंदर किसी प्रकार की कोई मुकदमेबाजी नहीं है, यहाँ पर पुलिस आती है चली जाती है, कोई यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आपस में तनाव नहीं है। हिंदू मुस्लिम सभी बड़े प्रेम पूर्वक तरीके से रहते हैं और मैंने तो ये भी सुना कि यहाँ पर मुस्लिम लोग भी आकर के माता के दर्शन करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। दोस्तों ये सांप्रदायिक एकता का सौहार्द पैदा करने वाली माता हैं विचित्रा देवी जी और ये है माँ के भव्य दर्शन जो कि आप कर रहे हैं। चुनरी माँ के ऊपर है और बराबर में जो है उनकी सहेलियाँ हैं। दोस्तों ये भव्य मंदिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ही चट्टान से माता का निर्माण किया गया है। ये पुजारी जी हैं और ये लोटे से जल लेकर के माता पर चढ़ा रहे हैं। दोस्तों शायद यह मंदिर पहला है जहाँ पर प्रसाद के रूप में माँ को प्रसाद दिया जाता है उनके मुंह में और साथ ही जल भी उनके ऊपर चढ़ाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर माता का चोला चढ़ाया जाता है और चोला चढ़ाने के बाद में उसको बराबर में ही वहीं पर रख दिया जाता है। दोस्तों लोगों की मनोकामना पूरी होने पर यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर आजकल 12 महीने यहाँ पर भीड़ लगी रहती है और गांव के लोग उन लोगों की सेवा में यहाँ पर लगे रहते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर यदि आएँ तो जो नेशनल हाईवे है अलीगढ़ अनूप शहर, उसी पर ये
चौंडेरा गांव का एक मुख्य द्वार पड़ता है, वहां से टेम्पो वगैरह मिल जाते हैं और भी साधन हैं, और मां के दर्शन करने के लिए आप ज़रूर आएँ। दोस्तों, पुजारी जी जो कि माता के सेवा में लगे हुए हैं, ये माता को चोला वगैरह जो जल है वो भी समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, और इसी के साथ में जो है वो जो चोला दिया होता है उस चोले को भी माँ के ऊपर चढ़ा करके उसको साइड में रख देते हैं। दोस्तों, ये जो पुजारी जी हैं इनको जो है यहाँ माता की सेवा में लगे रहते हैं, और जो धन है उसका भी ये पाई पाई का हिसाब रखते हैं, और माता को जो है ये जहाँ पे काम होता है उसको भी कराते हैं, और ये आशीर्वाद देते हुए अपने भक्तजनों को। दोस्तों, माता के पुजारी ये आशीर्वाद दे रहे हैं, ये तरीका है आशीर्वाद देने का यहाँ पर। और लोग यहाँ पर, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, दूर दूर से आते हैं, यहाँ पर आकर के अपनी मनोकामना पूरी होने पर वे माता के दर्शन करना नहीं भूलते। दोस्तों, माता की मूर्ति जो आप देख रहे हैं, इसी की पूजा अर्चना करने के बाद माँ के विचित्रा देवी के मंदिर की पूजा के साथ साथ बाबा हाथीमान की भी पूजा करना जरूरी है। जो माता रानी के मंदिर के पीछे का हिस्सा है उसको हाथीमान कहा जाता है, उसकी पूजा अर्चना भी करनी जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, माता के भव्य दर्शन आप कर रहे हैं। आपसे उम्मीद है कि आप जरूर यहाँ पर आएंगे और दर्शन करेंगे। पंडित जी, जय माता की। पंडित जी, मैं यहाँ चौंडेरा में आया हूँ, और यहाँ पर जो है मैंने देखा कि यहाँ देवी का मंदिर है, और आप यहाँ पर पूजा पाठ करते हैं, और यहाँ पर हवन जो हो रहा है इसमें आहुति दे रहे हैं लोग, आप यहाँ पर विराजमान हैं। तो मैं माता से बात करना चाहूँगा, माता के बारे में और आपके बारे में। तो पंडित जी, आप मुझे बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम योगेश कुमार शर्मा है जी। योगेश कुमार शर्मा जी है। योगेश कुमार शर्मा जी, आप यहीं के रहने वाले हो, चौंडेरा के? हाँ, चौंडेरा के। तो आप मुझे थोड़ा सा आवाज़ जोर से बोली ताकि सामने यहीं के रहने वाले हैं। तो आप मुझे देवी माँ के बारे में कुछ बताइए कि देवी माँ कौन है, कैसे हैं? ये तो चौहान वंश से बताते, संबंध बताते इनका जो है। देवी माता का संबंध चौहान वंश से है, उनकी आराध्य देवी थी। अच्छा, हाँ, राजपूतों के उससे। हाँ जी, ये समाई हुई है ये यहाँ पर समाई हुई है। इतिहास पुराना है, लेकिन कोई प्राचीन काल के, लेकिन कोई बता ना पाते। इनका ढंग से जो बताते यही है कि बस ये प्राचीन राजपूतों के वंश में से। बहुत अच्छा। अच्छा पंडित जी, मुझे ये बताइए, यहाँ पर जो लोग आते हैं, क्या हिंदू मुस्लिम सभी आते हैं यहाँ पर? सब आते हैं जी, सब आते हैं। गांव में कोई भी विचारधारा ऐसी ना कि जो हम सब कुछ जाके मनोकामना पूरी हो जाए, वो लोग सब आते हैं। तो क्या नहीं, मुसलमान का सब जैसे गांव के अंदर मुस्लिम लोग भी हैं, गांव से भी आते, लोग करते हैं, वो भी आते हैं। चौंडेरा गांव के मुस्लिम भी यहाँ पर पूजा के लिए आते हैं। तो पंडित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि देवी माँ में ऐसी क्या खास बात है कि लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं? अब ये माता रानी जाने, और जिसका लगाव है वो जानते हैं। अच्छा। अब एक बार आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आप भी दोबारा भगे चले आओगे, और चारों को बताओगे मेरी ये इच्छा पूरी हुई, तो वो चले तो यहाँ पर। माता से अगर कोई मनोकामना मांगते हैं तो वो जल्दी पूरा हो जाती है। थोड़ा होती है। लोग ये आ रहे हैं, देखो मेला भी आपका हाँ, आज एक बार घुमाएं। आज तो कोई वो भी नहीं है, मेला लगा हुआ है यहाँ पर। तो जैसा कि मैं आप दिखा रहे हैं, यहाँ पर जो है ये हवन कुंड है, और इसमें आहुति दे रहे हैं सभी लोग। और यहाँ पर जो है आज रविवार का दिन है, और कोई देवी के नवरात्रे वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर दूर दूर से आकर के यहाँ पर जो है देवी माँ के चरण दर्शन कर रहे हैं, और पास में ही यहाँ पर भंडारा भी हो रहा है। तो पंडित जी, मैंने आपसे बात किया, और कुछ कहना चाहोगे माता रानी के बारे में? और तो माता रानी आप यात्री लोगों से पूछें, अब ये बताएंगे इसके बारे में। बहुत अच्छा पंडित जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। जय माता की। बैठे भगत जी है, ये पुराने आते होते, इनको काफ़ी टाइम हुआ, ये बताएंगे। ये ठीक है, मैं भगत जी से बात करूंगा। जय माता की। दोस्तों, अभी आपने माता विचित्रा देवी के बारे में पंडित जी के विचारों को सुना, और जहां पंडित जी विराजमान थे उसी के सामने एक हवन कुंड है, जिसमें जो श्रद्धालु यहां माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, जो अगरबत्ती, सामग्री या धूप बत्ती जो भी कुछ लेकर के आते हैं, वे हवन कुंड में जलाते हैं, उनको सुहाग करते हैं, और हवन कुंड से राख अपने साथ लेकर जाते हैं, जो उसका प्रयोग वे विभूति के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये माता का मंदिर में जहाँ ये अनुष्ठान किया जाता है, जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक भंडारा भी लगा हुआ है अनुष्ठान के यहाँ जस्ट बराबर में भी, जहाँ पर ये हवन वगैरह होता है। इससे थोड़ा बाईं तरफ आकर के ये स्त्रियों को बैठने की अलग जगह है बरामदे के अंदर, और पुरुषों को बैठने के लिए अलग व्यवस्था है। यह भंडारा भी रोजाना चलता रहता है। दोस्तों, यहाँ के जो लोग, जैसा कि मैंने पहले बताया, उनके अंदर सेवा भाव कूट कूट करके भरा हुआ है, और इनके ऊपर माता रानी की अटूट कृपा है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद यही है
कि मैं ये जानकारी आप सब लोगों तक पहुंचाऊं कि चौडेरा वाली देवी, जिसकी ख्याति दूर दूर तक है, ये मनोकामना पूर्ण करने वाली माता है। जो सच्चे मन से यह मांगता है कुछ भी, उसकी मनोकामना पूरी होती है। मुझे उम्मीद है माता, जय माता दी। ये विचित्रा देवी के मंदिर के मैंने दर्शन कराए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल कैप्टन स्नेहा 126 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपने वीडियो को तल्लीनता के साथ देखा, इसके लिए धन्यवाद। जय माता की।